हेलो दोस्त, आरआरबी जेई का एक और पैनल और कह सकते हैं बड़ा पैनल। अभी हमने सुबह एलपी टेक्नीशियन का पैनल दिखाया था। अब यहाँ पे सप्लीमेंट्री और साथ में सप्लीमेंट्री के पास रिप्लेसमेंट पैनल। और जेई में इतना बड़ा पैनल कम ही आता है। वेटिंग लिस्ट भी क्लियर हुआ और कटअप भी डिक्रीज किया गया है। तो कटअप यहाँ मेरिट इंडेक्स के रूप में था, आपको पता है ना। जब आप एनटीपीसी और ग्रुप डी की बात करते हैं तो वहाँ पे तो ये कहते हैं कि अलग एग्ज़ाम होगा, लेकिन यहाँ पे सभी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सभी का एक ही में पैनल ले लिया था और उसका मेरिट इंडेक्स बनाया था। किसी को समझ में नहीं आया मेरिट इंडेक्स कितना हुआ, क्योंकि कोई आरआरबी डाटा किसी को देता नहीं। तो चलिए इसको पैनल को देखने के लिए वेबसाइट पे चलेंगे, क्योंकि ऑफिशियल डाटा ही देखना ज़रूरी है। तो आरआरबी मुंबई है, मुंबई पे आइएगा तो यहाँ पे 27 तारीख के शाम में यानी 28 तारीख को पब्लिश हुआ है। आज 29 तारीख है। मैं सुबह जब वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ से जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप डिटेल देखेंगे। यहाँ पे डिटेल में देखेंगे जूनियर इंजीनियर क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप समझ जाइएगा जेई है। और उसमें भी फाइनल सप्लीम देखिएगा, यहाँ पे फाइनल एक टैग लग गया, सप्लीमेंट्री दूसरा टैग, तीसरा रिप्लेसमेंट पैनल रिजल्ट है। यानी ये उन कैंडिडेटों के स्थान पे है जो बदला गया है, मतलब जो पोस्टें खाली हुई है उनके जगह पे, और सप्लीमेंट्री भी है। तो चलिए बाकी चीज़ें हम नहीं समझेंगे कि क्या कंप्यूटर टेस्ट हुआ था, क्या हुआ था। पहले हम बात करते हैं कि किनका किनका रोल नंबर आया है उनको देख के। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले सेंट्रल रेलवे, ऊपर में रेलवे का नाम है और दूसरे में उस पोस्ट का नाम है। कैटेगरी इसमें नहीं दिया है, हालांकि कई सारे में कैटेगरी भी रहता है, तो यहाँ पे कैटेगरी नहीं दिया हुआ है। तो जूनियर इंजीनियर ब्रिज में एक कैंडिडेट हैं, सिविल डिजाइन एंड ड्राइंग 2 कैंडिडेट हैं। उसके बाद आप देखेंगे पीवे में हमेशा ज़्यादा रहता है, तो यहाँ भी पीवे में 7 कैंडिडेट का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबका जेई है। और यहाँ देखिए कैटेगरी नंबर इस साइड राइट साइड में लिखा हुआ है, मैं देख नहीं पाया था। ऊपर में ब्रिज वाला 1 है, डिजाइन ड्राइंग का 2 है और यहाँ पे ये है। उसके बाद अगला गैप देखेंगे वर्ष में, तो वर्ष में 12 है। यहाँ पे देखिए कैटेगरी नंबर और टोटल कैंडिडेटों की संख्या 4 है। यहाँ पे ट्रैक मशीन में 4 है, हालांकि ट्रैक मशीन में सबसे ज़्यादा जैसे पीवे का आता है वैसे ही ट्रैक मशीन में भी अच्छा खासा आता है। तो 4 वहाँ पे ट्रैक मशीन के दूसरे कैटेगरी भी 14 नंबर इसका खाली। यहाँ पे सेंट्रल रेलवे, यहाँ पे डब्ल्यूआर में, यहाँ भी 4, यहाँ पे 3 कैंडिडेट का है, यानी 7 कैंडिडेट का है। सीएनडब्ल्यू में भी अच्छा खासा आता है, जो भी पैनल आता है तो 5 कैंडिडेट। और ये मैं कहूँ 5 इसलिए बड़ा है कि जेई की पोस्ट में बहुत, मतलब आपका एलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी जैसा पैनल नहीं आता है। यहाँ पे लिमिटेड पोस्ट होता है और लिमिटेड पोस्ट के लिए भी अच्छा खासा ये पैनल है। उसके बाद आप देखेंगे मैकेनिकल में 17 नंबर कैटेगरी के लिए, 38 नंबर में 3, उसके बाद आपका डीजल इलेक्ट्रिकल में 2, और उसके बाद आपका डिजाइन एंड ड्राइंग फिर से 42 नंबर। यहाँ पे आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल डिजाइन है यहाँ पे 2, और एक कैंडिडेट आपके टीआरडी में, वो टीआरडी वाला जो पार्ट है उसमें, और डिजाइन ड्राइंग एस्टिमेशन, जो एस्टिमेशन में भी एक कैंडिडेट का है। जो आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने से पहले एस्टिमेशन होता है, जैसे बीओक्यू बनाना कह सकते हैं, एक तरीके से रेट के हिसाब से बनाना, ये एस्टिमेशन होता है। तो यहाँ पे सब कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, उसमें से एक कैंडिडेट का है। अब कटअप की बात करते हैं, जो मेरिट इंडेक्स के रूप में था, तो मेरिट इंडेक्स यहाँ पे दे दिया है। अब इसमें ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से क्लियर करना चाहूँगा कि एससी के कैंडिडेट 2 ही कैटेगरी में क्वालिफाई, दो ही में रिजल्ट है, एसटी का कह सकते हैं। तो एक आपका कैटेगरी नंबर 2 में और एक कैटेगरी नंबर 42 में। तो एक उनका कटअप आ गया है 541 मेरिट इंडेक्स। और यूआर के कैंडिडेट सभी में है, सभी कैटेगरियों के लिए जितने भी रिजल्ट है सब में है। ओबीसी का कुछ छोड़ के है, और एससी का 3 कैटेगरियों में है, यानी 3, 12 और 14 में। इससे क्लियरिफाई हो जाता है, क्योंकि पैनल में आप देखेंगे तो इसी तरह से आएगा। अब यहाँ देखिए मेरिट इंडेक्स से 648 कैसे बना, वो फार्मूला था सभी को इक्वलाइजेशन करने का, लेकिन इसका एक्चुअल पता नहीं चला कि 55 वाला को 645 आया या 85 वाला को आया। लगभग अंदाजा में ही रह गया आदमी, कोई एग्जैक्ट डाटा ही नहीं पता चल पाया। तो चलिए कैंडिडेट के लिए जो भी है उनको एक बार बधाई और कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपका एक पैनल में नाम शामिल हुआ है। तो आपने अगर आरआरबी मुंबई भरा है तो एक बार ज़रूर देख लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।